हेलो बच्चों, हम लोगों ने जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बहुत सारी बातें पढ़ चुका है। क्या क्या पढ़ा है? आप प्लेन मिरर के बारे में बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने शायद किसके बारे में डिस्कशन किया था? रोटेशन ऑफ मिरर के बारे में। ठीक है, सारी बातें प्लेन मिरर्स की हो रही है, ये आप ख्याल में रखें। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी इन मिरर्स। आप ये शायद पहली बार ये टॉपिक का नाम सुने होंगे, लेकिन बहुत सिंपल है, वेलोसिटी इन मिरर्स। चलते हैं हम लोग मिरर में जो वेलोसिटीज़ के बारे में क्या डिस्कशन है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं। ये हमारा मिरर है, तो है सिंपल मिरर है। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। ये ऑब्जेक्ट इस मिरर के नॉर्मली आ रहा है कितना मीटर पर सेकंड से? 2 मीटर पर सेकंड से। तो आपको बताना है कि इमेज कितने मीटर पर सेकंड से मिरर की तरफ आएगा। और मिरर, ये मिरर है, मिरर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या? एट रेस्ट। और ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकंड में चल रहा है, और ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना में चलेगा? तो ये सबको समझ आएगा। हर एक सेकंड में अगर ये 2 मीटर जाएगा तो हर एक सेकंड में इमेज भी कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकंड आएगा। ये बात तो हमें ऐसे ही समझ आ रहा है। दैट मीन्स कि अगर हम बोलें कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? +2 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? -2 मीटर पर सेकंड। ये तो सिंपल सी बात हो गई, लेकिन इसको जनरलाइज करने की हम लोग कोशिश करेंगे। जनरलाइज करने के लिए कोशिश करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ बनाएंगे, ठीक है। मानते हैं कि ये मिरर के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? मिरर के रिस्पेक्ट में। और इसको चीटा बोलते हैं, चीटी का मेल वर्जन, ठीक है। क्या है ये? चीटा है। तो ये चीटा के रिस्पेक्ट में अगर बात करें, और चीटा कहाँ पे है? मिरर में। और मिरर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है? रुका हुआ है, ठीक है, अभी रुका हुआ है। अब इसको जनरलाइज करने की जो कोशिश करेंगे उसमें क्या होगा आप देखें। आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो मिरर है, मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट अगर राइट में जा रहा है तो मिरर के रिस्पेक्ट में इमेज किधर आएगा? लेफ्ट की तरफ आएगा। दैट मीन्स दोनों का जो वेलोसिटी है वो जस्ट एक दूसरे के क्या होगा? ऑपोजिट होगा। सेम होगा लेकिन एक दूसरे के क्या होगा? ऑपोजिट होगा। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। मिरर मतलब यहां पे चीटा की बात हो रही है, ये चीटा है हमारा, विथ रिस्पेक्ट टू चीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू चीटा। लेकिन एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट है। तो कौन सा साइन होगा? माइनस साइन होगा। ऐसे तो बात समझ आ रही है, आएगा, लेकिन जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे, फॉर्मूला लाने की कोशिश करेंगे। तो जो चीटा है वही हमारा क्या? मिरर है, क्योंकि मिरर के साथ चीटा है। तो -vi यहाँ मिरर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब जो ऑब्जेक्ट और मिरर की बात हो रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो रहा है, तो वो लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू vm माइनस माइनस प्लस माइनस vi। तो इमेज का जानना है, सबका पता है vi विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? vm माइनस vm उस पर जाएगा तो प्लस vm, 2vm प्लस vo उस पर जाएगा तो माइनस vo। तो ये फॉर्मूला आपको रट लेना है, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत काम का है। आपको हमेशा के लिए क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। तो 2vm माइनस vo, ठीक है तो है। अब यहाँ पे अगर इसी का सॉल्यूशन करें, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2vm, मिरर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कोई स्पीड नहीं है, कोई वेलोसिटी नहीं, 0 हो जाएगा, माइनस v ऑब्जेक्ट, राइट डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, तो क्या होगा? 2। तो 0 माइनस 2 क्या आया? -2 मीटर पर सेकेंड। माइनस व्हाट इंडिकेट्स? माइनस इंडिकेट्स दैट कि अगर फॉरवर्ड को पॉजिटिव माने तो बैकवर्ड क्या होगा? नेगेटिव होगा। दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट अगर राइट में जा रहा है तो इमेज किधर आ रहा है? लेफ्ट में। और याद रहे कि मिरर के नॉर्मल वेलोसिटी है। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये बात आपको अगर समझ आ गई अच्छे से, तो फिर आप कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे मिरर को हम रोक के बात कर रहे हैं, अब मिरर चले कुछ चले सारी बातें समझ आएंगी।
क्या फार्मूला हमारा हो गया, उसी को आपको याद रखना है। क्या फार्मूला, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, वी आई इज इक्वल टू 2Vm माइनस VO। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्या क्वेश्चन है बताइए? बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, मैं सिंपल सब करा दे रहा हूँ। ये आपका मिरर है और क्वेश्चन में बोला है कि मिरर लेफ्ट डायरेक्शन में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकेंड में चल रहा है, तो चलने दो। और ऑब्जेक्ट राइट में जा रहा है, और याद रहे अभी राइट को हम पॉजिटिव माने, आप कुछ भी मान सकते हैं, नेगेटिव भी मान सकते हैं। तो बताया जाए इमेज किधर जाएगा, पहले इमेज का तुमको पता नहीं है, बट इमेज जिधर भी जाएगा उसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगा बताइए, 2Vm, Vm इधर पॉजिटिव तो इधर क्या होगा नेगेटिव, -5 लेंगे, माइनस तो पहले से V ऑब्जेक्ट का क्या होगा +2, यहाँ +2 लिख दे रहे हैं, इसको सॉल्व करें, -10 -2 क्या हो जाएगा, -12 मीटर पर सेकेंड। मेरी बात समझ आ रही है? तो इमेज किधर आएगा, इमेज इधर ही आएगा, कितना मीटर पर सेकेंड से, 12 मीटर पर सेकेंड से। तो माइनस इंडिकेट कर रहा है कि लेफ्ट की तरफ इमेज आएगा। तो राइट में कौन जा रहा है, ऑब्जेक्ट, और मिरर किधर आ रहा है, लेफ्ट में। तो इमेज की जो स्पीड है नॉर्मल कितनी होती, 2 मीटर पर सेकेंड होती, लेकिन अभी चूंकि मिरर भी भाग रहा है जिसकी वजह से इमेज की स्पीड, ऐसे समझने से हालत खराब हो जाएगी। एक्चुअली हो क्या रहा है, इधर मिरर आ रहा है तो मिरर के इधर आने की वजह से इमेज की स्पीड और ज़्यादा बढ़ रही है, उसका डबल हो जा रहा है, 5 to 10 हो जा रहा है, फिर उसमें 2 और एक्स्ट्रा हो जा रहा है 12 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे नॉर्मली सोचने में हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता है तो उसको पुट करके आपको जस्ट पॉजिटिव नेगेटिव का भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद तो आराम से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। इसको आप नोट डाउन करें, सोचें, मैं धीरे धीरे ही चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, आपको शायद समझ आ गया होगा। उतार लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रवाना होते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका मिरर है, बिल्कुल सही है, और ये मिरर राइट डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड में जा रहा है, और जो ऑब्जेक्ट है वो भी राइट डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड में जा रहा है। तो आपको वही इमेज के बारे में डिस्कशन करना है। तो V इमेज क्या होगा, 2Vm, अब Vm क्या होगा, प्लस में पॉजिटिव होगा 6 मीटर पर सेकेंड, माइनस ये भी पॉजिटिव होगा +1, ये +1 लिख रहा हूँ समझने के लिए थोड़ा, 6 दूना 12 में 1 गया, क्या हो जाएगा 11 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स कि इमेज, ऑब्जेक्ट भी जा रहा है राइट डायरेक्शन में, इमेज भी किधर जाएगा, राइट डायरेक्शन में, कितने मीटर पर सेकेंड से, 11 मीटर पर सेकेंड से। ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट अगर राइट की तरफ जाएगा तो इमेज क्या लेफ्ट की तरफ जाएगा, ये हमेशा सही है, ये हमेशा सही नहीं है। वो तभी सही है जब मिरर क्या होगा, रुका हुआ रहेगा, तब वो हमेशा होगा। अब मिरर चलेगा तो फिर पता नहीं क्या होगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका भी आपको ख्याल रखना है। उम्मीद है ये समझ आ रहा होगा। इसको भी आप कॉपी करें आराम से। चलिए, ये बात अगर आपको समझ आ गई, आपको अब क्या समझना है? तो होशियार हैं आप लोग, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं। ये मिरर है और मिरर 1 मीटर पर सेकेंड से मिरर के ही पैरेलल चल रहा है, या नहीं भी चल रहा है, नहीं चल रहा है तो रेस्ट में, दोनों हो सकता है। अभी हम लोग चला रहे हैं, दोनों केस को देखेंगे। और ये जो ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इमेज का क्या होगा बताइए? तो अगर ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकेंड में जा रहा है तो इमेज कितना में जाएगा? तो आप, मैंने पहले ही बता दिया कि जो ऑब्जेक्ट की बात होगी, जो इमेज होगा, वो जो ऑब्जेक्ट को अगर हम कैसे, इस मिरर के नॉर्मल डायरेक्शन में, मतलब इस मिरर के परपेंडिकुलरली अगर ऑब्जेक्ट को क्या करें, मूव कराएं, तब इमेज मूव करेगा।
मिरर की तरफ। अगर ऑब्जेक्ट को हम इसके पैरेलल 2 मीटर पर सेकंड में लेके जा रहे हैं तो इमेज भी कितना मीटर पर सेकंड से जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड से। चाहे आप मिरर को रोक के रखें या मिरर को चलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो याद रहे कि ऑब्जेक्ट अगर 2 मीटर पर सेकंड से या किसी भी स्पीड से चले, कौन से डायरेक्शन में, मिरर के ही पैरेलल चले, तो इमेज भी उतने ही से दौड़ेगा उसके पैरेलल, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है। और आप कहिएगा ये तो मिरर बहुत दूर चला जाएगा तो कैसे इमेज बनेगा, तो वो तो इमेज का मैंने दिखना और इमेज का बनना उसमें फर्क बता दिया है एक फील्ड ऑफ व्यू के बारे में। तो आपको क्या यहां से नोट डाउन करना है, इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट बात तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात हो गया वेलोसिटी, इसको अच्छे से कॉपी कीजिए, परपेंडिकुलर टू मिरर। ये क्या होता है, चेंज होता है, बट वेलोसिटी पैरेलल टू मिरर does not change. This is one of the most important point you have to remember. मेरी बात समझ आ रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो गई कि अब हम लोगों ने एक फॉर्मूला जो जाना vi इज इक्वल टू 2vm माइनस vo, ये सिर्फ मिरर के नॉर्मल वाली बात की करेगा। लेकिन अगर मिरर के पैरेलल अगर कोई चले तो मिरर के पैरेलल अगर ऑब्जेक्ट जितने स्पीड में चलेगा तो इमेज भी उतनी ही स्पीड में चलेगा उसी डायरेक्शन में, और चाहे वो मिरर रुका हुआ रहे या मिरर चलता हुआ रहे। अब सवाल ये आता है क्या ऐसी वेलोसिटी हो न तो वो मिरर के पैरेलल हो और न ही मिरर के नॉर्मल हो, तो हमें जानना पड़ेगा वेक्टर के बारे में, कंपोनेंट निकालना आना पड़ेगा। फिर इसको कॉपी कर ले, फिर हम कंपोनेंट के बारे में वो डिस्कशन करेंगे। न तो वो मिरर के पैरेलल वेलोसिटी होगी और न ही मिरर के नॉर्मल होगी, तब क्या करेंगे, तब उसके बारे में जानने की हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चन में जानने की कोशिश करेंगे। इसको उतार लें आप। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ आया होगा। बहुत सारे हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़ा है, कुछ टफ लगा होगा, कुछ इजी लगा होगा, मुझे लगता है अब ये इजीएस्ट है। चलिए, क्वेश्चन है, ये मिरर है सिंपल, और ये मिरर लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड में, और जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड में चल रहा है, जो इसके हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, तो आपको इमेज के बारे में बताना है। अब क्या होगा, मैंने क्या बताया अभी, आपको 2 बातें जाननी है, मिरर के पैरेलल और मिरर के नॉर्मल। कौन सा फॉर्मूला, कहां पे ये फॉर्मूला लगेगा, नॉर्मल वाले में। तो पहले इस 5 मीटर पर सेकंड का हम 2 कंपोनेंट निकाल देते हैं। ठीक है, ये 37 डिग्री है, ये 5 मीटर पर सेकेंड है, तो आपको पता होगा ये क्या है, 5 cos 37 डिग्री, और ये कितना होगा 5 sin 37 डिग्री। इसको निकालिएगा तो कितना आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड इधर होगा, इधर कितना होगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता होना चाहिए कि इस डायरेक्शन में कितना है, बताइए 4 मीटर पर सेकेंड, और इस डायरेक्शन में कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, और इसका रिजल्टेंट इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये 4 मीटर पर सेकेंड हम लोग लगाएंगे किसमें, इस फॉर्मूले में। तो इस फॉर्मूले में कौन सा लगेगा, जो मिरर के नॉर्मल वाली वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर हम बात करें इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अभी समझ जाइए, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लिख देते हैं आप पे, क्या हो जाएगा 2vm, राइट डायरेक्शन में 2vm, vm कितना है 4 + 4 माइनस, ये क्या होगा -1, तो ये हो जाएगा -1। तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड। कुछ गलती हुई क्या, 2 4 = 8 माइनस v ऑब्जेक्ट, ओ मैंने गलत किया, सॉरी। तो पहले फॉर्मूले में हमने गलत कर दिया है, क्या हो जाएगा 2vm, तो मिरर का तो -1 होगा ना, 2 × -1 माइनस ऑब्जेक्ट का क्या होगा पॉजिटिव 4 + 4, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -6 मीटर पर सेकेंड। दैट इज इमेज, इधर कितना चलेगा बताइए, इमेज की बात करें तो ये होगा 6 मीटर पर सेकेंड। अब क्या होगा, दूसरा हमारा वर्टिकल में, तो वर्टिकल वाला तो चेंज नहीं होगा, वर्टिकल कितना मीटर पर सेकेंड में चल रहा है, तो v इमेज कौन सा वाला, वर्टिकल वाला, कितना मीटर पर सेकेंड 3 मीटर पर सेकेंड, ऊपर है पॉजिटिव मान लेते हैं,
तो ये कितना मीटर पर सेकेंड हो गया बताइए, 3 मीटर पर सेकेंड। तो इमेज का अगर हम लोग एक्चुअल स्पीड की बात करें तो इमेज तो कहीं इधर जा रहा होगा, इसका रिजल्टेंट, इसको ऐसे निकालिएगा तो कुछ आएगा इसका, ठीक है। तो वी इमेज क्या हो जाएगा बताइए, 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 36 और 9, 36 9 कितना आ जाएगा, 45 का स्क्वायर रूट। तो हम लोगों ने हर तरह के क्वेश्चन को कर लिया, अगर एंगल निकालना है वो भी निकल जाएगा, आप सब कुछ निकाल सकते हैं। तो हमने इसमें क्या क्या सीखा कि ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ अगर जाएगा तो इमेज मिरर की तरफ आएगा, एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट होगा। पहले हम लोग मिरर को रोक के देखे तो बातें तो समझ आ गई, उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा सिचुएशन किए, मिरर को भी हम लोग चलाए लेफ्ट में राइट में, फिर ऑब्जेक्ट को जो हम लोग मिरर से नॉर्मल चला रहे थे अब नॉर्मल नहीं चला के पैरेलल चलाए। तो पैरेलल में क्या सीखा हम लोगों ने कि पैरेलली कोई स्पीड में, कोई वेलोसिटी के डायरेक्शन में कोई फर्क, इमेज का भी उतना ही वेलोसिटी होता है पैरेलल में, अगर पैरेलल में ऑब्जेक्ट चले तो। फिर ऐसा भी हम लोगों ने एक सिचुएशन लिया, लास्ट जो क्वेश्चन अभी आ गया आपका, जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के नॉर्मल भी नहीं है और मिरर के पैरेलल भी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी हमने किया। तो मुझे लगता है वेलोसिटी ऑफ मिरर में अब कुछ भी आ जाए, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इस्तेमाल करना पड़े, एक्सेलरेशन दिया हो रहा है, ये रहे वो रहे, तो हम लोग निकाल लेंगे आराम से। मेरी बात समझ आ रही है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। बहुत आसान टॉपिक था, तब भी मैं इसको 15 से 20 मिनट ले लिया आपका वक्त ज़ाया किया थोड़ा ज़्यादा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आपको समझ आ गया होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इमेज बिटवीन पैरेलल मिरर्स, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। आप देखते रहिए और अपने अपने दोस्तों को भी बताते रहिए। शुक्रिया।